आप लोगों की स्थितियों और परिस्थितियों को मद्देनजर पिछले दिनों आज शायद आपका 50वां दिन है यहाँ धरना पर बैठे हुए। हमने सरकार के समक्ष आपकी बातों को लाया है। कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में भी आपकी चर्चा हुई है और आपकी बातों पर पार्टी ने भी सरकार पर दबाव बनाया है कि आप लोगों के मांगों को यथाशीघ्र सुना जाए और उस पर कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। आप लोगों की मांगों में जो चर्चा हुई है उसके अनुरूप सरकार कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। हमें लगता है कि सभी उपायुक्तों को भी 24 जिला के उपायुक्तों को सरकार निर्देशित करने जा रही है कि आपको कहीं न कहीं जिले में समायोजन करे और आपसे काम लेकर के आपको जवाबदेही दे। वहां पर पूरा विवरण हमने भी पढ़ा नहीं है, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि राजनीति में विश्वसनीयता का बहुत सवाल होता है। इसलिए सिर्फ मुंह से सुनी हुई बातों को मैं आपके पास पूर्णतः नहीं कह सकता जब तक कि मैं उसको खुद पढ़ूं नहीं। प्रस्ताव आप विभाग ने कैबिनेट के लिए बनाया है और कैबिनेट में भेजा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही सप्ताह 10 दिन के अंदर आपको कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ऐसा हमारे सरकार के माननीय मंत्रियों से और सरकार के लोगों से हमारी बातें हुई हैं। आपको भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। सरकार का मुर्दाबाद सिर्फ तुरंत कर देने से और तुरंत काम हो जाने से, जिंदाबाद कर देने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब आप लगातार प्रयासरत हैं तो सरकार के लोगों का भी मनोबल आपको ऊंचा रखना होगा। जब वो अंतिम समय आ जाता है कि जब व्यक्ति एकदम हतोत्साहित हो जाता है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इतने दिनों से आप धरना पर बैठे हुए हैं, राजभवन के सामने, महामहिम के सामने, तो सरकार के पदाधिकारियों के, सरकार के लोगों को आपसे बात करके और इस मामले का यथाशीघ्र पटाक्षेप कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसका मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर इस मामले का पटाक्षेप कराने में मैं पूर्णतः लगूंगा और इसको पटाक्षेप कराऊंगा। साथियों, जिस तरह से आपकी बहाली की प्रक्रिया लाई गई थी और जिस तरह से आपका नामाकरण हुआ था, पंचायत स्वयं सेवक, हम तो पहले सुने थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस स्वयंसेवक शब्द देकर के ऐसा बना दिया कि आपके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप स्वयं मतलब अपने सेवक माने काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने आप सेवा कर रहे हैं, आपसे कोई सेवा ले नहीं रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आप स्वयं सेवा देने जा रहे हैं, सेवा देना चाह रहे हैं, आपसे कोई सेवा ले नहीं रहा है। तो जब
आपसे सेवा कोई नहीं लेना चाह रहा था, नहीं ले रहा था, फिर आपका परीक्षा क्यों लिया गया? एडवर्टाइजमेंट क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? तो इस तरह की घटनाएं जो इस राज्य में घटती हैं, चुनाव के पहले वोट लेने के लिए जब लोग राज्य के नवयुवकों के भविष्य के साथ, उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। जब अभी की सरकार में मीटिंग होती है तो वही पदाधिकारी जो उस समय थे, जिन्होंने ये बनाया होगा स्वयंसेवक, अभी कहते हैं, मैं उस मीटिंग में था, वो कहते हैं कि सर ये तो स्वयंसेवक है, ये तो खुद सेवा करने वाले हैं, इनको तो सरकार कुछ नहीं देनी चाहिए। वही पदाधिकारी इस सरकार को भी यही बात बताते हैं कि ये तो स्वयंसेवक है। उस सरकार में जो पदाधिकारी यह सरकार को बताए कि सर हर पंचायत में आप स्वयंसेवक कर दीजिए, वो आपको वोट दिला करके सरकार बनवा देंगे, अब वही पदाधिकारी इस सरकार को कहते हैं कि ये तो स्वयंसेवक है, ये तो अपने सेवा दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है, ताकि फिर एक सरकार को बनाइए, दूसरी सरकार को गिराइए, अपना जमीन बेच के आंदोलन करते रहिए। इस 5 साल, अगले 5 साल बाहर राज्य और बाहर राज्य की सरकारें, इनके अधिकारी, इस तरह के कानून नहीं बनने चाहिए। इस तरह के शब्दों का स्वयंसेवक जिससे सरकार लेगी, कार्य लेगी, उसको स्वयंसेवक नहीं कह सकता, उसको सरकारी सेवक कहा जाएगा। ये कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, या उसके तर्ज पर यह कोई पंचायत स्वयंसेवक संघ नहीं है। ये सरकारी सेवक होंगे, जिनसे सरकार काम लेगी, वो सरकारी सेवक होंगे। लानत है ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर, ऐसे सरकारों पर कि जिन्होंने इस तरह से लोगों को 5 साल आंदोलन करने के लिए और भूखे उनके परिवारों को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं बहुत दुखी हूं, आप लोगों की परिस्थितियों को देख करके मैं दुखी हूं कि सरकार में कोई भी व्यक्ति बात करने से डर रहा है आपसे कि आप तो स्वयंसेवक हैं, सरकार की है ही नहीं, हम बात करेंगे तो लगेगा कि सरकार, फिर बात क्यों की? आपके नाम से लोगों को इतना, सरकार के पदाधिकारियों को, सरकार के लोगों को इतना भय है कि ये स्वयंसेवक है, ये तो खुद सेवा कर रहे हैं, इनसे यदि सरकार वार्तालाप करेगी तो एविडेंस होगा कि भैया जब ये स्वयंसेवक थे तो सरकार बात कैसे थी। इसलिए 50 दिनों में कोई भी सरकारी मुलाजिम आपसे इस भय से बात करने नहीं आया है। मैं इसको नहीं मानता हूं। सरकार को बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि पहले हम ही लोगों ने आपको छला था, हम ही पदाधिकारियों ने आपको गलत, मंत्रियों को, नेताओं को, मुख्यमंत्री को बता करके आपको छला था, अपने फायदे के लिए आपके लिए गलत कानून बनवाए थे, और वो नेता, वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो सरकार आपको छलने का काम किया था, आपको शोषण करने का काम किया था, आपको बेवकूफ बनाने का काम किया था। लेकिन इस सरकार के पास पूरी शक्तियां निहित है। कोई स्वयंसेवक लिख देने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य नहीं हो गया, कोई स्वयंसेवक लिख देने से किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हो गया। ये मेरे राज्य के लोग हैं, ये मेरे राज्य के लड़के हैं, जिनका परिवार है और जिनके परिवार की सुरक्षा, उनको रोजगार हमारी जिम्मेदारी है, इस सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कोई भी हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पहले की सरकार ने इनके साथ अन्याय, धोखा और शोषण किया, लेकिन आप एक विकासोन्मुखी सरकार है। आपने इतने बड़े बड़े निर्णय इस राज्य में लिए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम आपने लागू किया, आपने
लागू किया, 27% आरक्षण दिया। आपने कई बड़े बड़े ऐसे फैसले लिए हैं इस सरकार ने, जो दूसरी सरकार, आपने सिपाहियों के लिए 13 महीने का वेतन दिया। आपने कई बड़े बड़े फैसले लिए। जब आप सभी लोगों के लिए फैसले ले सकते हैं तो हमारे इन 18,000 नौजुवकों के लिए फैसले क्यों नहीं ले सकते? आप इनका भी फैसला लीजिए, इनका भी फैसला लीजिए और इनको मुआवजा दीजिए। मैं सरकार से इस राजभवन के सामने से भी मांग करता हूं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बैठक में हमने आपकी बातों को प्रमुखता से उठाया था, जिसमें सभी चारों मंत्री, पार्टी के प्रभारी, पार्टी के अध्यक्ष, सारे लोग बैठे हुए थे। पार्टी में एक मत से, एक स्वर से निर्णय हुआ है कि पंचायत के जो लड़के जिनसे सरकार ने, पिछले सरकार ने और इस सरकार ने काम लिया है, उनसे काम लेने के लिए सरकार नीति बनाए। और कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं वो सरकार से बात कर रहे हैं, वो नीतियां बना रहे हैं, नीतियों को लेके जा रहे हैं, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे लगता है कि जल्दी ही इसके परिणाम, अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने राज्य के नौजुवकों को, अपने भाइयों को, उनकी ऊर्जा को बेकार में, अपनी बहनों को, उनकी ऊर्जा को बेकार में इस आंदोलन और बैठ करके समय बर्बाद करने में नहीं लगने दूंगा, क्योंकि यह ऊर्जा हमारे देश की ऊर्जा है। यह देश के विकास में लगे, हमारा देश को मजबूत और सशक्त होना है। इसके लिए एक एक नौजुवक, एक एक व्यक्ति की ऊर्जा देश के निर्माण में उसका उपयोग होगा। ये आंदोलन और धरना और लड़ाई और झगड़े में उसका दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपको विश्वास दिलाता हूं। तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी बहनें, मैं यही कहूंगा कि कल तो इतवार है, रविवार है, परसों दिन आप लोग जाएं। आप कहेंगे तो मैं भी चलूंगा। आप मिले सरकार के पदाधिकारियों से, बैठ करके इस पर बात करें और जो नीतियां सरकार बना रही है उन नीतियों को देखते हुए आप अपने धरने को जल्द से जल्द समाप्त करें, ताकि यह ऊर्जा अकारण सड़कों पर पसीना के रूप में न बहे। ये सड़कों पर यह समय अकारण बर्बाद न हो। ये आपके पंचायतों में लगे, आपके राज्य में, जिला में लगे, ताकि आपको, आपके परिवार को और राज्य के लोगों को फायदा हो सके। आप लोगों ने जिस तरह से पंचायतों में काम किया है, निसंदेह आप तारीफ के काबिल हैं। सभी लोगों ने कहा है कि पंचायत में घर घर तक घूम करके आप लोगों ने काम किया है। और जब आपने काम किया है तो सिर्फ नाम लिख लेने से स्वयंसेवक, आप स्वयंसेवक नहीं हो सकते। आपको सरकारी सेवक का दर्जा देना होगा, चाहे भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल हो, दूसरे काम के लिए हो।